डियर स्टूडेंट्स, आई एम रोशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। हमारे 11th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, एनालिसिस देखा था, और सेकंड लेक्चर में हमने देखे थे साइंटिफिक नोटेशन जिसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और उसका बहुत सारा होमवर्क भी दिया था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। आज का है लेक्चर नंबर 3। तो आज के लेक्चर में हमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखनी है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये सेम टॉपिक आपको फिजिक्स में भी है और सेम टॉपिक केमिस्ट्री में भी है। फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में है, केमिस्ट्री में इतना डिटेल नहीं है, फिर भी इसमें हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 4 मार्क्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, फिर रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर, और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3, सिग्निफिकेंट फिगर विथ वीएम एकेडमी नासिक। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द सिग्निफिकेंट फिगर आई हैव वन क्वेश्चन आपके सामने है। 5.0 किलोमीटर इज इक्वल टू, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ऑप्शन इज 5000 मीटर, सेकंड ऑप्शन इज 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर, fourth one is 0.5 into 10⁻⁴ मीटर, एंड फिफ्थ वन इज़ ऑल ऑफ दिस। अगर हम सोचे तो इसका आंसर क्या हो सकता है? 5.0 किलोमीटर ये भी पॉसिबल है, इसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ही ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब हम लोगों को लगता है कि आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दिस। बट अगर सिग्निफिकेंट के फिगर से अगर हम सोचेंगे तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। द करेक्ट आंसर इज दिस। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं सीईटी में या फिर जेई में, जिस पे हमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में भी सोचना पड़ता है। तो अभी हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है आपको। सारे आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। बट अभी हम जब सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा 5.0 इंटू 10⁻³ मीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट। अभी हमें सिग्निफिकेंट फिगर का मेजरमेंट देखना है। तो ज़रूरत क्यों है? हमें पता है जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं या जब भी कोई प्रैक्टिकल करता है तो कुछ रीडिंग लिए जाती है, वो फिर रीडिंग को हम यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़, और फिर कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि रिज़ल्ट क्या होगा उस एक्सपेरिमेंट का। ओके, बट अगर ये जो हम रीडिंग ले रहे हैं, मेजर्ड वैल्यू होती है रीडिंग मीन्स, ये अगर अनसर्टनिटी होगी, मतलब अनिश्चित होगी, तो हमारे कैलकुलेशन भी कैसे होंगे? वैसे ही आएंगे। अगर कैलकुलेशन वैसे आएंगे, जो उस वैल्यू को हम यूज़ करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट भी इसकी वजह से क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो चलो एक कंसिडर करते हैं, एक कॉलम रीडिंग है, मतलब एक ब्यूरेट है आपके पास। उस ब्यूरेट पे क्या होता है? रीडिंग होता है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, ऊपर 12 है। तो इस कॉलम का एक रीडिंग आ रहा है 10.2 ml। इसमें क्या है? लिक्विड फिल है, तो इसका रीडिंग आ रहा है 10.2 ml। तो रीडिंग रिकॉर्ड करते वक्त जब ये सॉल्यूशन ऐसे दिखेगा, इसमें ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा नीचे, तो दूसरा कलर यूज़ करती हूँ, तो सॉल्यूशन ऐसे दिखेगा। तो किसी किसी को ये लगता है कि ये रीडिंग 10.1 ml होगा, किसी को लगता है 10.2 ml होगा, और किसी ऑब्जर्वर को ये भी लगता है कि ये क्या होगा? 10.3 ml भी होगा। इसे एरर एंड प्रिसीजन कहते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक में हमें देखना ही है। तो जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है ऑब्जर्वर, इसके ये ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। मीन्स ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या हो सकता है? ये 10.2 प्लस माइनस 0.1 ml रीडिंग होना पॉसिबल है। तो इतना एरर क्या है? कंसिडर करके चलते, तो इतना एरर क्या हो सकता है? इसे हैंडलिंग और ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। तो इतना एरर किसी भी एक्सपेरिमेंट में आना पॉसिबल है।
तो अभी जो हमने रीडिंग लिखा है, तो इसमें ये जो 2 नंबर है ये क्या है, अनसर्टेन नंबर है, अनिश्चित है, कभी 1 भी हो सकता है कभी 3। बट ये जो 10 आ रहा है ये क्या है, ये सर्टेन नंबर है, मतलब ये फिक्स नंबर है, ये हर बार आने ही वाला है। तो अभी समझ में आया होगा कि अनसर्टेनिटी और सर्टेन रीडिंग का मीनिंग क्या होता है। तो ये फिगर क्या हो गई, सर्टेन हो गई, और जो 2 लिखा था पॉइंट के बाद वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया। सो द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट और रिजल्ट, जब हम मेजर करते हैं या फिर जब रिजल्ट आता है, आर द नंबर ऑफ डिजिट नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 अनसर्टेनिटी डिजिट। मतलब जो हमारा ये रीडिंग था सर्टेनिटी, उसमें क्या है, प्लस या माइनस क्या हो सकता है, 0.1 रीडिंग क्या करना है उसमें, जब ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलती है, सिग्निफिकेंट फिगर मिलती है, जिसे हम मेजरमेंट के ड्यूरिंग या रिजल्ट के ड्यूरिंग क्या है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जो भी साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में होंगे, अ रिजल्ट इज ऑब्टेन बाय डूइंग कैलकुलेशन। हमेशा रिजल्ट क्या होता है, कैलकुलेशन से ही मिलता है। ये सब लोगों को पता है कि हमें कैलकुलेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। इन विच वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटीज मेजर्ड, कितने क्वांटिटीज मेजर किए, तो विद द इक्विपमेंट्स ऑफ डिफरेंट लिस्ट काउंट्स आर यूज। तो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अभी ये क्या है, ये था ब्यूरेट था, तो इसका लिस्ट काउंट का क्या था, 0.1 ml था। हो सकता है वेइंग बैलेंस हम यूज़ करें, जिसका लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 ग्राम होगा। तो ऐसे हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, और उसके लिस्ट काउंट के हिसाब से क्या होता है, थोड़ा सा क्या आएगा इसमें, प्लस माइनस आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द मेजरमेंट और रिजल्ट आर द नंबर ऑफ डिजिट, तो डिजिटल होंगे, एक नंबर में लिखा जाएगा, नोन विथ सर्टनटी प्लस 1 अनसर्टन डिजिट। मतलब जो आपका जो फिक्स है, जो निश्चित वैल्यू आपकी वो, और उसके साथ एक वैल्यू क्या होगी जो अनसर्टन अनिश्चित है, उसे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। जब मेजरमेंट करोगे आप या रिजल्ट लोगे, उस वैल्यू को, उस डिजिट को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे डेफिनेशन हम जब सुनते हैं तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन जब हम देखेंगे और जब हम लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स। तो कैसे भी हम सिग्निफिकेंट फिगर किसी के लिए कैसे भी लिख नहीं सकते, तो उसके लिए हमें देखने हैं सम रूल्स। सो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर मेजरमेंट। तो एक एक रूल देखते हैं हम, और एक एक रूल को अच्छे से समझ लेते हैं। द फर्स्ट रूल इज, तो पहला रूल है सबसे पहला, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब इन सबको क्या है, कंसिडर किया जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीडिंग 127.345। तो यहाँ पे कहीं पे भी ज़ीरो नहीं दिख रहा। कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट इतना आ रहा है 127.345 ग्राम। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू होंगे, अभी यहाँ पे लिखा है ऑल नॉन ज़ीरो, ये सारे नॉन ज़ीरो कितने काउंट करते, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। आ रहा है समझ में। जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 6। क्यों 6, 1 2 7 3 4 5 ऑल नॉन ज़ीरो नंबर है, और सारे नॉन ज़ीरो नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये हो गई कि सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट इसमें और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज 13.592 किलोग्राम, ऐसा आपका आंसर आया है। तो 1 2 3 4 5, ये 5 क्या होगी, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, बिकॉज ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देख, सेकंड रूल, ऑल ज़ीरोज बिटवीन, ऑल
zeros between two non-zero digits are significant। मतलब दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में चाहे कितने भी ज़ीरो हो उनको हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 120.007। तो देखो इस साइड में भी नॉन ज़ीरो नंबर है, यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो नंबर है, उनके बीच में जीरो आए तो इनको हमें क्या कंसिडर करना है, सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी इस नंबर की, 1 2 3 4 5 6। जीरो को यहाँ क्यों सिग्निफिकेंट कंसिडर किया है, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो नंबर। दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में ये क्या है, प्रेजेंट है। और एक एग्जांपल देखते, 1000.0012 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई, क्योंकि वन भी नॉन ज़ीरो है और लास्ट में भी, दोनों के बीच में जो जीरो आएंगे उनको हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट कहेंगे। दिस इज द सेकंड रूल ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड रूल है, zeros on the left of the first non-zero digit are not significant and such zero indicate the position of the decimal points। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। डेसिमल पॉइंट हमें पता है। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 0.025। तो क्या है, ये पहला क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है। इसके लेफ़्ट साइड में, ये इसकी लेफ़्ट है, इसके लेफ़्ट साइड में जो ज़ीरो होते हैं वो क्या होंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी इस नंबर की, इस नंबर की सिग्निफिकेंट फिगर होगी 2। क्यों, क्योंकि दो ही नॉट ज़ीरो नंबर है, इनको तो कंसिडर ही नहीं करना है, क्योंकि रोल के हिसाब से ये क्या है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो एक बार फिर से पढ़ो, जीरोज ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट में जो ज़ीरो होंगे दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो उनको हमको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करना है। इनका काम क्या है, दिस ज़ीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल। ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी पोजीशन वो क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका नंबर कितना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2 होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते, 0.0007। तो दिस इज़ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। इसके लेफ्ट में जो ज़ीरो होंगे दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा था वो बाद में एक बार फिर से देखना है कि उसका आंसर क्यों सेकंड था। ओके, तो इसका कितना होगा, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके लेफ्ट साइड में अगर ज़ीरो होते तो वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। वो क्या इंडिकेट करते, दे इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट ओनली, सिर्फ उसको इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वन, जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। और उसमें वो एक एडिशन है, इफ दे आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट देन अल्सो दे आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर पहला हम देखें जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर, तो मेरे पास एक नंबर है 5 और इसके एंड में 3 नंबर है, 0 है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4, क्योंकि ये क्या है, एंड है, ये क्या है, एक नंबर है, एक नॉन ज़ीरो नंबर है। नॉन ज़ीरो नंबर के राइट साइड में अगर होते हैं नंबर तो जीरो, तो वो क्या होंगे, दे आर सिग्निफिकेंट। जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर, इस नंबर के एंड में ज़ीरो है तो ये क्या हो गए, सिग्निफिकेंट। तो हमको चारों को काउंट करना पड़ेगा। और उन्होंने एक और सेंटेंस ऐड किया है, इफ़ दे आर ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे देखो 0.5000, जीरो के बाद है डेसिमल पॉइंट के, तो ये क्या हो गई, उसकी राइट साइड हो गई डेसिमल पॉइंट की। तो इनको भी हमें क्या करना है, कंसिडर करना है एज अ सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4
यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो गई 4। ये इसकी लेफ्ट साइड थी और लेफ्ट साइड को हम क्या मानते थे, नॉन सिग्निफिकेंट, और इनको हमको क्या मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। तो इसका आंसर कितना होगा, दोनों की सिग्निफिकेंट फिगर होगी 4। आ रहा है समझ में। सपोज 400 है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 3। वहीं पे पॉइंट 040 है तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 2, क्योंकि इन दोनों को ही हमें कंसिडर करना है, इन दोनों को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। ओके, अभी लास्ट वाला रूल लिखते हैं जो एक्सपोनेंशियल के लिए और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लिखते हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। द लास्ट रूल इज इन द नंबर रिटर्न इज साइंटिफिक नोटेशन, मतलब एक्सपोनेंशियल में अगर लिखा है ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तब यहाँ पे कोई भी रूल नहीं लगाना है। अगर उसके साथ एक्सपोनेंशियल तो सारे नंबर को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है एज अ एक्सपोनेंट। तो पहला हमारा रूल था नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे भी वो रूल पॉसिबल है। ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर डिजिट, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल, बल्कि थर्ड और फोर्थ वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, कि उसके साथ एक्सपोनेंशियल। जैसे हमने लिखा था कि 0.025 की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी थी, 2 थी, बट अगर इसके साथ में 10⁻² लगा दूँ तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 4। क्यों, जब एक्सपोनेंट आता है, जब साइंटिफिक नोटेशन आता है, तो जितने भी डिजिट है सारे क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ये लास्ट वाला रूल है। उसके बाद का रूल था कि जो 0.040 मैंने आपको पूछा था कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, तो तब 2 थे, बट जैसे इस पे हम एक्सपोनेंशियल लगा देते, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी, 4। वाई, जब साइंटिफिक नोटेशन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ऑल डिजिट क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट, तो उसके साथ वाले सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट। तब लेफ्ट और राइट नहीं देखना है डेसिमल पॉइंट का, जितने नंबर है काउंट करो और उतना क्या लिखना है, उसका सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 5 रूल थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल था नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है अगर सीक्वेंस में आ रहे हैं तो सब क्या हो गए, सिग्निफिकेंट, सबको काउंट करो, नंबर लिखो। सेकंड था ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आते हैं उनको भी कंसिडर करना एज अ सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल था जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो इन दोनों को कंसिडर नहीं करना है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएगी, 2। नेक्स्ट था जीरोज एट द एंड ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ होगा उनको क्या कंसिडर करना है, सिग्निफिकेंट, वो यहाँ पे भी करना है। एंड लास्ट वाला इफ़ नंबर रिटर्न इज इन इट्स साइंटिफिक नोटेशन, मतलब एक्सपोनेंशियल, ऑल डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तब क्या है, सिर्फ देखना है एक्सपोनेंशियल, नंबर काउंट करना है और उतना नंबर क्या है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर लिखना है। अभी रूल तो देख लिए, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब पता चलेगा कि रूल को कैसे एप्लीकेबल करना है। तो चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो अभी ये इसके आगे कॉमन ही होगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट दिए, विथ यूनिट दिए मेजरमेंट्स, और हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं 4.065, द जीरोज प्रेजेंट इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर द सिग्निफिकेंट, तो इसे भी कंसिडर करना है। तो कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4। नेक्स्ट है 0.32, तो हमें पता है ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का हमें काउंट नहीं करना है, तो इसका कितना होगा 2। 57.98, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, सो 4। यहाँ पे कितनी होगी इसकी 1, क्योंकि इस साइड के जीरो हम कंसिडर नहीं करते, उनका काम क्या है, दे इंडिकेट द पोजिशन ऑफ डेसिमल पॉइंट ओनली। जब एक्सपोनेंशियल होता है तो सारे नंबर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, तो इसका कितना होगा 2। यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6, और पॉइंट के राइट साइड का भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं 0, तो कितना होगा 7। यहाँ पे देखो रेस टू आया है, मतलब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, तो जितने उनको काउंट करो और सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, तो इसका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जब यूनिट ख़त्म होता है उसके बाद आपको जो सॉल्व करने के लिए दिया होता है उसमें ये क्वेश्चन है। पहला है 45.26 फीट
तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सब नॉन ज़ीरो है, 4। देन सेकंड 0.109 इंच, तो ये इसे नहीं कंसिडर करना है, हम इसको नहीं कंसिडर करते, तो इसकी कितनी होगी? 3। उसके बाद है 25 kg, 0.00025 kg, तो इसकी कितनी होगी? 2, क्योंकि इन नंबर को हम कंसिडर नहीं करते। जब एक्सपोनेंशियल होता है सारे नंबर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितनी आएगी? 5। यहाँ पे कितनी होगी? इस साइड के नंबर को हम कंसिडर करते हैं, तो इसकी कितनी होगी? 3। आ रहा है समझ में सब लोगों को? अभी इस साइड के हम कंसिडर नहीं करते, ये और ये ऑलमोस्ट क्या है? सेम ही है। कितनी होगी? 2। लेकिन इस साइड की जीरो को कंसिडर करना है। जब एक्सपोनेंशियल होता है ऑल आर सिग्निफिकेंट। इस साइड के सारे जीरो को हम कंसिडर करते हैं, सो 4। तो ऐसे होगा सिग्निफिकेंट फिगर। अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क के लिए देती हूँ, वो आप लोग करो। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है राउंड अप। आपको पता होगा राउंड अप कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं राउंड अप करने के लिए कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। ये आप लोगों को होमवर्क लिए देने वाली थी मैं, लेकिन हम ही ले लेते हैं क्योंकि इसमें 2-4 ऐसे जो आप मुझे एक्सप्लेन करने। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट। हम इस साइड के काउंट नहीं करते, लेकिन पॉइंट के इस साइड के काउंट करते, इसलिए यहाँ पे कितना होगा? 4। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे पॉइंट की इस बात का बार इस साइड का हम काउंट करते, सो 3। यहाँ पे कितना होगा? 1। ओके, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है इसलिए 3। इसे मैं थोड़ी देर रखती हूँ। यहाँ पे कितने? इस साइड के काउंट करेंगे 3। यहाँ पे ये भी रखती हूँ मैं। यहाँ पे सारे काउंट होंगे, सो 5, और इसे भी रखती हूँ। अभी जो 3 मैंने छोड़े उसके बारे में थोड़ा सा बात करना है मुझे। हमने एक रूल पढ़ा था, फोर्थ वन। zeros at the end of number are significant। अगर नंबर के एंड में ज़ीरो है तो वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। लेकिन उसके साथ और एक सेंटेंस ज्वाइन था, इफ़ दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होता है तो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट था, इसके राइट में क्या है? 0 प्रेजेंट थे, और डेसिमल पॉइंट भी था, तो सारे क्या हो गए? सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आएगी? 2। ये रूल अच्छे से समझ लो। इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी 2। वैसे ही इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी होगी? 1। और इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू काउंट करो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है तो इसे कंसिडर नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो ये अच्छे से समझ लो जो हमारा रूल था, रूल नंबर 4, zeros at the end of number are significant but if they are present at right side of decimal point। अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में प्रेजेंट होते तब भी उनको हमें सिग्निफिकेंट कंसिडर करना है, अदरवाइज दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर कभी कभी क्या आता है आप लोगों को कि राउंड अप करना पड़ता है, तो राउंड अप करके पूछा जाता है, परफॉर्म द फॉलोइंग कैलकुलेशन, राउंड अप द फिगर एंड राइट डाउन सिग्निफिकेंट फिगर फॉर दैट। तो ऐसे जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं वो कुछ कंबाइंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और उससे पहले हम राउंड अप भी देख लेते हैं क्या होता है। आप लोगों को पता ही होगा राउंड अप। तो जो राउंडिंग अप फिगर है इसका क्या होगा? सपोज 46.32 है और 46.87 है, तो राउंड अप करते वक्त हम क्या कर सकते हैं? इसे मैं फर्स्ट लिखते वक्त लिखूंगी 46.3, और सेकंड राउंड अप करते वक्त इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 46। पहले लिख लेती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे। इसे मैं लिख सकती हूँ 46.9, और सेकंड राउंड में इसको 47 भी लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल निकल जाएगा। अभी देखो राउंड अप में क्या करना है, इफ़ द डिजिट फॉलोइंग द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट
इज़ लेस देन 5, ये जो डिजिट होगा लास्ट वाला, अभी लास्ट की बात करते हैं, ये अगर 5 से क्या होगा, लोअर होगा, तो उसे कंसिडर नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 46.3, उसको कंसिडर नहीं किया। आ रहा है समझ में। सेकंड बार भी मैंने देखा कि ये जो डिजिट है 3, ये भी 5 से कम है, तो मैंने इस वैल्यू को 46 किया, क्योंकि ये 5 से कम था तो इसको कंसिडर नहीं किया। सेकंड में क्या हुआ, ये जो पहला डिजिट था ये 5 से अबो है, 5 से ज़्यादा है ये, तो मैंने क्या किया, ये जो 8 था इसमें एक नंबर ऐड किया तो ये 9 हो गया, और इसे मैंने हटा दिया तो 46.9 हो गया। तो ये हम कैलकुलेशन करते वक्त पहले भी करते थे, आप लोगों को पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो अब जान लो। तो क्या हुआ, ये जो लास्ट डिजिट था इसे मैंने ऑब्जर्व किया, ये 5 से बड़ा है, 5 से बिगर है, तो इसे अगर मुझे कट करना है तो इसके बगल वाले में जो होगा उसमें मैंने क्या किया, एक नंबर को ऐड किया, तो ये कितना हुआ 9, तो इसे मैंने लिखा 46.9। अभी जो लास्ट में डिजिट दिख रहा है मुझे, ये सिर्फ पॉइंट के लिए है, पॉइंट से पहले डिजिट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, डेसिमल के बाद के पॉइंट के लिए ही। यहाँ पे मुझे डेसिमल के बाद 9 दिख रहा है, तो इसे मैं जब राउंड अप करूँगी तो 4 है, 6 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 7। तो इसे क्या कहते हैं, राउंडिंग अप ऑफ फिगर। तो आप लोगों को समझ में आया होगा इसकी ज़रूरत क्यों है। व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन विथ मेजर्ड क्वांटिटीज, द rule is that the accuracy of final result is limited to the accuracy of the least accurate measurement। मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा, जो एक्यूरेट मेजरमेंट होगा, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। इन अदर वर्ड, द फाइनल रिजल्ट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट द लास्ट एक्यूरेट नंबर इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशंस। तो मोस्ट एक्यूरेट नहीं होना चाहिए और लास्ट नंबर को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। समटाइम्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफन कंटेन फिगर दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कभी कभी जो फाइनल रिजल्ट होता है उसमें ऐसे फिगर ऐड होते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होते। व्हेन दिस ऑकर्स, उसे क्या किया जाता है, राउंड अप किया जाता है। अगर किसी नंबर को हम सिग्निफिकेंट नहीं बना सकते तो उसको क्या कर लेना है, उसे राउंड अप कर लेना है। तो ये 2 वे राउंड अप करने के, कि क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसे ऑब्जर्व करो, अगर ये 5 से कम है तो इसे क्या है, आप नहीं लिखा तो भी चलेगा, लास्ट डिजिट है उसे ऑब्जर्व करो, अगर ये 5 से बड़ा है तो हमें क्या करना है, उसके बिफोर वाले डिजिट में एक नंबर क्या करना है, ऐड करना पड़ता है। ये कैलकुलेशन के दौरान हम कर सकते हैं। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिस पे हमें राउंड अप भी करना है और सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखने, तो कैसे क्वेश्चन होंगे। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। राउंड अप ईच ऑफ फॉलोइंग टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इंडिकेटेड। मतलब हर एक के साथ सिग्निफिकेंट डिजिट दिया है, इतना आना चाहिए, तब तक उसे क्या करो, राउंड अप करो। तो चलो पहला दिखते 1.223, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आनी चाहिए, 2। अगर अभी हम देखेंगे तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 है, 4 है, राइट। हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो 1.223 मैंने ऑब्जर्व किया, लास्ट डिजिट जो है 5 से कम है, तो मैंने इसे लिखा 1.22। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, मुझे 2 चाहिए। फिर से मैंने लास्ट नंबर देखा तो ये 2 है, 5 से कम है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1.2 हैविंग सिग्निफिकेंट फिगर 2। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 2 होंगे, और ये डिजिट क्या होगा, ऐसे दिखेगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट है 12.56 टू 3 डिजिट, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 आनी चाहिए, अभी कितनी है, 4 है। सो 12.56 अभी 4 है, तो ये जो लास्ट डिजिट है मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये एक नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा, तो क्या होगा, ये 12.6। अभी अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। नेक्स्ट है 122.17, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 4। 122.17, अगर अभी देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 4 5, कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 4। लास्ट को ऑब्जर्व किया तो 7 है, 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, लास्ट के पहले का जो डिजिट है उसमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, 1.222.2, और अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे इसके, 4 आएंगे। नेक्स्ट है 231.5,
3 डिजिट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर कितने आने चाहिए 3, तो ये है 231.5। अभी इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। लास्ट जो दिख रहा है मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद वो क्या है 5 है। मतलब 5 या 5 से क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे। सो क्या होगा 2 3, यहाँ पे 1 था तो 5 की वजह से एक ऐड होगा, कितना होगा 2 3 2। और अगर अभी देखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे उसके 3 आएंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन को ऐसे परफॉर्म करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज, राउंड अप ईच ऑफ फॉलोइंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर कितना होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 2 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं। पहले का अगर मैं देखूँ तो 25.55 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसके कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो मैंने पहले क्या किया, लास्ट को ऑब्जर्व किया तो कितना आया 25.6, और फिर से मैंने सेकंड टाइम में उसको राउंड अप किया तो ये कितना हुआ 26, क्योंकि ये लास्ट डिजिट था 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले वाले डिजिट में एक क्या करते ऐड करते। सेकंड हम यहाँ से यहाँ तक ही कंसिडर करेंगे, इस साइड को हम कंसिडर नहीं करते। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है, हमें कितनी चाहिए 2 चाहिए। तो 0.0025, ये 4 था तो इसे हम क्या है 25 भी लिख सकते। ये था मीटर, ये था ml। नेक्स्ट है 1.491 इंटू 10⁵, तो पहले टाइम पे क्या होगा 1.49, सिग्निफिकेंट फिगर अभी 4 है। एक्सपोनेंशियल के सारे क्या होते हैं सिग्निफिकेंट होते। पहले हुआ 49 10⁵, अभी भी कितने 3 है, तो सेकंड टाइम किया तो कितना आएगा 9 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁵। आई होप दिख रहा है मिलीग्राम। नेक्स्ट है 199 ग्राम। तो 199 ग्राम को हम कैसे भी लिख सकते हैं, तो 199 ग्राम मतलब क्या है अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम है। तो 200 जब हम लिखते तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 आएगी, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 आती है, हमें कितनी चाहिए 2। तो इस वैल्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होगा। तो क्या लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10⁵ ग्राम। हमें पता है जब एक्सपोनेंशियल होता है तो सारे फिगर क्या होते हैं सिग्निफिकेंट। अभी इसका नंबर कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, राउंड अप ईच ऑफ फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। तो इसके ऑलरेडी 3 है तो ये एज इट इज़ आएगा 1.43। इसके भी क्या है एज इट इज़ आएगा, ये क्या है 43, लेकिन यहाँ पे कितनी 10⁵ है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पॉइंट इंटू 10⁴, या फिर ऐसे ही लिख दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐसे ही आएगा 643। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2 है, हमें कितनी चाहिए 3 चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे पॉइंट में लिखेंगे। तो पॉइंट में लिखते वक्त हम कैसे लिखेंगे 3.9, तो डिजिट ये डिजिट इस साइड 2 शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा 10⁵ इंटू 10⁻²। लेकिन अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे एक क्या लिखेंगे हम 0। ओके, नेक्स्ट वन है, यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4 है, 1 2 3 4। तो इसे हम क्या करना पड़ेगा, अभी हमें राउंड अप करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 6.40 इंटू 10⁻³ अभी ये सारे सिग्निफिकेंट हो गए क्योंकि एक्सपोनेंशियल साथ में। नेक्स्ट है 0.0179, तो इसमें ऑलरेडी 3 ही सिग्निफिकेंट है तो वैसे ही लिखा तो भी चलेगा 179। नेक्स्ट है 79000, तो इसे हम क्या कर सकते हैं 7.90 इंटू 10⁻², कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है देखो 1 2 3 4, 10⁻+4 हो जाएगा। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। इसके लिए भी वैसे ही कर सकते हैं 4.215 इंटू 10⁻1 2 3 4 हुआ है,
और इसे 4.22 करेंगे इंटू 10⁻⁴, क्योंकि लास्ट क्या है 5 है तो इसमें एक ऐड कर दिया। अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। नेक्स्ट देखो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते 6.4985 इंटू 10⁻², क्या होगा, ये डिजिट है इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या आएगा 10⁻² आएगा, इस साइड शिफ्ट हो रहा है ना। अभी हमें चाहिए तो 6 यहाँ पे आएगा 50 इंटू 10⁻², क्योंकि राउंड अप करते करते जाओ फाइनली 50 3 तक करना है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 आने चाहिए। इसे हम कर सकते हैं 2.3642 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 एंड 7, 10⁻7 हो रहा है। अभी क्या करना है, 3 तक राउंड अप करते जाओगे तो ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से कम है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं थ्रू 2.36 इंटू 10⁻7। लास्ट वाला देखो 4.1962 इंटू 10⁻, ये डिजिट शिफ्ट हो रहा है इधर 1 2 3, 10⁻³ आ जाएगा। इसे हम 4.20 इंटू 10⁻³ के राउंड अप करते जाओगे तो ये मिलेगा। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3 है। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी भी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें हमने जब कैलकुलेशन परफॉर्म किए थे एक्सपोनेंशियल के, उसे भी कहा गया था राउंड अप टू 2 डिजिट, राउंड अप टू 4 डिजिट। तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म करते वक्त भी करना है। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक परचेस किए होंगे तो उसमें देखो क्वेश्चन कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं आपको, और फिर लास्ट में क्या करना है, राउंड अप करना है। तो राउंड अप करने के इतने तरीके थे। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो होता है प्रिसीजन क्या होती है, एरर क्या होते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रिलेटिव एरर क्या होती है, मेजर कैसे की जाती है, तो वो सारा हम देखेंगे। एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, रिलेटिव डेविएशन, ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक छोटा सा वीडियो बनेगा उसका। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।